नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित हिंदी के इस टॉपिक को। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें साथियों। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पहले फैक्ट को। आज का हमारा पहला फैक्ट है साथियों, जिसकी कल्पना न की जा सके साथियों, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे हम अकल्पनीय कहते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे एक शब्द में साथियों अकल्पनीय कहते हैं। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक। साथियों, हाथी को हाँकने का जो लोहे का हुक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अंकुश कहते हैं। जो खाया ना जा सके साथियों, जिसे खाया नहीं जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अखाद्य कहा जाता है। यह वीडियो साथियों, आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह टॉपिक और यह वीडियो भी। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो सबके आगे रहता हो साथियों, जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहा जाता है। जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान साथियों इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे हम एक शब्द में अगोचर कहते हैं। एक शब्द हम उसे अगोचर कहते हैं। जो छूने योग्य ना हो, अर्थात जिसे छुआ ना जा सके साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? अछूत। जो छूने योग्य ना हो, स्पर्श करने योग्य ना हो उसे हम एक शब्द में अछूत कहते हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़ आ गई साथियों। जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी कहते हैं। जो नेत्रों से दिखाई ना दे, जो नेत्रों से दिखाई ना दे साथियों उसे हम अदृश्य कहते हैं। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। समाचार पत्र का मुख्य लेख, समाचार पत्र का जो मुख्य लेख होता है, मुख्य हेडिंग होती है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? अग्रलेख। उसे हम अग्रलेख कहते हैं एक शब्द में। जो छुआ ना गया हो, जो छुआ ना गया हो साथियों उसे हम अछूता कहते हैं। जो छुआ ना गया हो उसे अछूता कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो साथियों उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अजर। जो कभी बूढ़ा ही ना हो उसके लिए एक शब्द अजर का प्रयोग किया जाता है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु यानी दुश्मन उत्पन्न ना हुआ हो उसे हम एक शब्द में अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु। ना टूटने वाला, जो ना टूटने वाला हो साथियों उसे हम अटूट कहते हैं। उसको हम एक शब्द में अटूट कहते हैं। जो सबके मन की जानता हो, जो सबके मन की जानता हो साथियों उसे एक शब्द में हम अंतर्यामी कहते हैं। उसे एक शब्द में अंतर्यामी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा, आवश्यकता से अधिक वर्षा को साथियों हम अतिवृष्टि कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा को एक शब्द में हम अतिवृष्टि भी कहते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना साथियों उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं एक शब्द में। तो आपको याद रखना है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे एक शब्द में हम अतिशयोक्ति कहते हैं। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य को हम अधर्म कहते हैं। आपको याद रखना है, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य को हम अधर्म कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, जो हमारे अधिकार या कब्जे में आया हुआ है उसे हम एक शब्द में अधिकृत कहते हैं। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी को हम अधिनायक कहते हैं। यह भी हमें याद रखना है कि सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी को हम अधिनायक कहते हैं। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए साथियों उसे हम अधिपत्र कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी भी पक्ष का समर्थन करने वाला साथियों अधिवक्ता कहलाता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। किसी सभा या संस्था का प्रधान, किसी सभा या संस्था का प्रधान साथियों कौन होता है? अध्यक्ष। उसे हम क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। किसी सभा या संस्था का प्रधान को हम अध्यक्ष कहते हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए, जो नीचे की ओर मुख किए हुए है उसे हम साथियों अधोमुख कहते हैं। अधोमुख कहते हैं। जिसका स्वामी ना हो, यानी जिसका कोई मालिक ना हो, जिसका कोई स्वामी ना हो साथियों उसे हम अनाथ कहते हैं। उसे हम एक शब्द में अनाथ कहते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो, जिसका आदर ना किया गया हो साथियों उसे हम अनादरित कहते हैं।
जिसका निवारण ना किया जा सके उसे हम अनिवार्य कहते हैं। तो साथियों, ये थे आज के हमारे 25 25